उसके लिए भी 18,22,000 रुपए की राहत प्रशासन ने पहुंचाई। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान की भरपाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण 12,84,84 लाख रुपए जम्मू जनपद के प्रभावित परिवारों तक जम्मू कश्मीर प्रशासन पहुंचा सका है। बार बार प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को कहते हैं कि पुंछ का हर एक परिवार पूरे सम्मान और गरिमा से अपना जीवन यापन करे और यह जिला फिर से अपने गौरव को प्राप्त करे। इसमें भारत सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दर्द से अभी लोग उभरे भी नहीं थे कि प्रकृति की विभीषिका में इतनी बड़ी आपदा का सामना पुंछ के लोगों को करना पड़ा, जिसका वर्णन करना कठिन। भारी बारिश से अनेक परिवार के घर हो गए और इस वजह से उनकी आजीविका भी प्रभावित हुई। आपदा से प्रभावित परिवारों को मुआवजे के रूप में जैसा डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने बताया 4 करोड़ 10 लाख से अधिक धनराशि की सहायता दी गई। मैं HRDS के अध्यक्ष पूज्य स्वामी जी का व्यक्तिगत रूप से और जम्मू कश्मीर के नागरिकों प्रशासन की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमने उनसे अनुरोध किया था कि सलीम में जिन लोगों के घर तबाह हुए हों उनका घर अगर आपकी संस्था बनाएगी तो एक बेहतर काम होगा। शुरुआत वहीं से हुई थी, तब तक बाढ़ ने बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद किए। स्वामी जी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने प्रथम चरण में 1500 घर जम्मू कश्मीर में बनाने का निर्णय किया और डिविजनल कमिश्नर जम्मू, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के साथ आज से 2-2.5 महीना पहले MOU हो गया। 1250 घर जम्मू रीजन में बनेंगे और 250 घर कश्मीर रीजन में, क्योंकि तबाही जम्मू रीजन में ज्यादा हुई थी। चिसौती में जो परिवार प्रभावित हुए थे फ्लैश फ्लड के कारण, कुछ दिन पहले वहां निर्माण का काम प्रारंभ हुआ। उस दिन आदरणीय स्वामी जी भी आए थे। रात को जब मेरी उनसे फिर दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि स्वामी जी ये 1500 से शायद काम नहीं हो पाएगा, थोड़ी संख्या बढ़ानी होगी। तो मुझे प्रसन्नता है कि स्वामी जी ने सहर्ष कहा कि 1500 कोई सीमा नहीं है, जम्मू कश्मीर में जितने घर बनाने होंगे हमारी संस्था उसका निर्माण करेगी। निर्माण के बारे में भी बताया ही आपको। मैं समझता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अकारण गोलीबारी, प्राकृतिक आपदा के शिकार सभी परिवारों के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है वो सर पर छत। और आज दिशा में यहाँ के पुंछ के 130 घरों के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। 3 घरों के परिवारजन हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं उनको देख पा रहा हूं यहाँ से। इस पर 13 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च होंगे, क्योंकि सरकारी मुआवजा हम जानते हैं कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों को बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। और इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन HRDS इंडिया से संपर्क किया गया था। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तथा प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी उठाई है। इनकी टीम के द्वारा डेडिकेटेड 3 बेडरूम वाले प्री फैब्रिकेटेड स्मार्ट हाउस प्रभावित परिवारों को सुपुर्द किए जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि परिवारों के जीवन वापस पटरी पर लाने में हमें कामयाबी मिल सकेगी। इन सभी घरों में कंक्रीट की नींव होगी, फाइबर सीमेंट बोर्ड होगा, पाउडर कोटेड GI सीट होगी और C चैनल सेक्शन वाले स्टील स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क सहित पूर्व निर्मित तकनीक का उपयोग किया जाएगा। स्मार्ट हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल्स का चयन, उनकी मजबूती, टिकाऊपन और पुंछ जैसे सीमावर्ती जिले में कठोर जलवायु परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होगा। इन घरों के निर्माण की समय सीमा भी 6 महीने रखी गई है। जिन घरों की नींव का काम शुरू होगा जिस दिन, उसके 6 महीने के अंदर बना करके दे दिया जाएगा। जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी है इन घरों में,
घर के मालिकों को इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी दी जाएगी संस्था की ओर से, और उसके मेंटेनेंस का काम भी संस्था आने वाले 3 वर्षों तक करेगी। पुंछ का विकास जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। बीते कुछ वर्षों में 1125 बंकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्राप्त धन के द्वारा जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यहाँ बनाया था। दुश्मन के इरादे से हम भली भांति वाकिफ हैं और इसलिए 5,693 अतिरिक्त बंकर बनाने की स्वीकृति का प्रस्ताव अंतिम चरण में है। CRIF के तहत 11.5 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ मंडी ब्रिज का निर्माण कराया गया था। अपने से अनेक लोग उस समय मौजूद थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही मेजर में डबल लेन मोटरेबल ब्रिज भी उसी समय बना था, जिसकी लागत 10 करोड़ 40 लाख रुपए की। जब हमारे पड़ोसी मुल्क ने गोलीबारी की थी, कई लोगों की जानें गई थी, कई लोग घायल हुए थे। उस समय प्रशासन मुस्तैदी से लोगों के साथ खड़ा था। जो 14 लोग बिछुड़ गए थे, उनमें 13 परिवारों को सरकारी नौकरी आदरणीय गृह मंत्री जी जब आए थे तो दी गई थी, और एक बच्चा था जिसे आश्वासन पत्र दिया गया था। SDRF की तरफ से जो सहायता अनुमन्य थी वो सहायता भी दी गई थी। भारत सरकार ने घरों के निर्माण के लिए 2 लाख और 1 लाख रुपए की सहायता दी थी, लेकिन हम सब जानते थे इस पैसे में घर नहीं बन सकता है। HRDS एक प्रसिद्ध समाजसेवी संस्था है। आदरणीय स्वामी जी से मैंने अनुरोध किया था, और ऐसे जब पुंछ प्रशासन ने जो 133 घर चिन्हित किए हैं जिनका घर बनाना है, लगभग 10 लाख रुपए की लागत से इन घरों का निर्माण HRDS कराएगी, और जैसा आप लोगों ने देखा 6 महीने में इस काम को पूरा कर दिया।